चलिए प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन देखें कि किस तरह से धर्मों के लिए हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं का जन्म होता है। इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों में भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग त्रस्त थे। बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे। दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। ठीक है, तो चलिए बौद्ध धर्म को हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो जन्म जो होता है वो कमल या सांड, अगर इनके चिन्ह और प्रतीक की बात करते हैं तो जन्म अगर देखा जाता है तो कमल या फिर सांड का जो होता है वो चिन्ह होता है। गृह त्याग के लिए घोड़े का चिन्ह, ज्ञान मिला तो पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, जब घर से निकल जाते हैं उसको निर्वाण, महापरिनिर्वाण मृत्यु, और मृत्यु के समय एक स्तूप बना दिया जाता है। याद करने के लिए बता रहे हैं कि यह चिन्ह होता था। ठीक है, आगे चलते हैं कि बुद्ध से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं जो अति महत्वपूर्ण है, जैसे हाथी, माता के गर्भ में आना तो कैसा हाथी का चिन्ह था, कमल बुद्ध के जन्म के लिए चिन्ह, घोड़ा गृह त्याग के लिए, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र ज्ञान प्रथम उपदेश को धर्म चक्र कहा गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो भूमि स्पर्श करना मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना क्या है, भूमि स्पर्श करना। एक करवट सोना मतलब महापरिनिर्वाण कब होगा, जब मृत्यु। ठीक है, क्या मृत्यु। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धकालीन गणराज्य कौन कौन से थे, तो कपिल वस्तु था, साक्य, हाँ, सुमार पर्वत, भग, केशवपुत्र, कालाम, रामग्राम, कौली, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुशीनगर को देखें तो मल क्षेत्र में था। ठीक है, महाजनपद, पावापुरी, मल, ये चीज़ को हम लोगों ने देखा था कि पावापुरी और कुशीनगर जो वो मल का राजधानी भी रहा था। ठीक है, वैशाली लिच्छवी, मिथिला विदेह। ठीक है, आइए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक धार्मिक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के। ठीक, फिर नित्यवादी के पुकुद चाक्य, संजय बेलथी पुत्र संदेहवादी। तो यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आजीवक वाला एक इम्पोर्टेंट हो सकता था। आगे चलें कि अगर इनकी कुछ बौद्ध धर्म के आस्थांगिक मार्ग, कुल 8 मार्ग बौद्ध के द्वारा दिया गया था, बौद्ध जी द्वारा दिया गया था। क्या था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, कर्मांत, आजीवक, सम्यक सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब ये समाधि मतलब क्या हो गया, एकाग्रता करना, स्मृति मतलब सात्विक भाव रखना, फिर व्यायाम मतलब शारीरिक मानसिक व्यायाम करना, फिर आजीवक क्या मतलब क्या है, सम्यक आजीवक का मतलब है सदाचार युक्त आजीविका। वाक मतलब कि अप्रिय वचन न बोलना, बढ़िया वचन बोलना। फिर लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त होना। ठीक है, यह क्या है, सम्यक संकल्प लेना है कि लोभ द्वेष हिंसा मुक्त विचार रखे होंगे, इन सब से विचार हमारा अलग होगा, इन सब को छोड़ देना। सम्यक दृष्टि मतलब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना। अब देखें कि बौद्ध संगीतियाँ को देखें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो होता है वो राजगीर में होता है। किनके द्वारा होता है, तो अजात शत्रु के समय में होता है। कब, अजात शत्रु के समय में पहला बौद्ध संगीति होता है 483 ईस्वी में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की, तो महाकाश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांटना, एक शुद्ध पिटक और दूसरा विनय पिटक में संकलित करना था। ठीक है, अगला बात करेंगे। ठीक है, अगला बात करें कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो होता है वो कहाँ होगा,
तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो होता है वो होता है वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। किसके द्वारा होता है? कालाशोक द्वारा होता है, जो शिशुनाग वंश का था। ठीक है। अध्यक्षता किन्होंने की है? तो सबकामी सर्वकामी 383। वह पहला कौन सा हुआ था? पहला हुआ था 483 में। ठीक। दूसरा कहाँ हुआ है? 383 वैशाली। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। तीसरा कहाँ होगा? पाटलिपुत्रा में होगा। कितना? 283 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और इस समय कालाशोक के समय जब होता है तो बौद्ध धर्म का अस्थविर महासंघिक 2 भागों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, 2 भागों में क्या है? विभाजन होगा। अब तीसरा देखें, तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो स्थान कहाँ? पाटलिपुत्रा में होगा। 247 ईसा पूर्व में होगा। अध्यक्षता तो गोकलीपुत्र तीस द्वारा, और अशोक ने करवाया था। कब? अशोक ने करवाया। और इस समय क्या हुआ था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अधीम पिटक को जोड़ना। ठीक। पहला में देखें कि 2 पिटक जुड़े थे। ठीक, अजातशत्रु के समय 2 पिटक जुड़ा था, और एक जो है फिर अधीम पिटक जो है अशोक के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं चतुर्थ जो होता है वो कश्मीर में होता है, जिसे कुंडलवन कहा गया। ठीक, कश्मीर के कुंडलवन में होता है। समय लगभग प्रथम शताब्दी में हुआ था, और इसका अध्यक्षता की वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। अश्वघोष उपाध्यक्ष और अध्यक्ष वसुमित्र कनिष्क कुषाण वंश में। ठीक, कनिष्क द्वारा जो है तीसरा किया गया था। ठीक, और इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।